डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने ये नाम ऑलरेडी सुना होगा, बट या कुछ लोग शायद ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। तो जिन लोग पहली बार सुन रहे हैं, शायद आपने कॉर्पोरेट चाणक्य बुक के बारे में सुना होगा या किसी अपने फ्रेंड या फैमिली से इसके बारे में ज़रूर बातें करते हुए देखा हो, क्योंकि एक बहुत फेमस बुक है। और आई थिंक ये एक ऐसी बुक है जो बहुत सारे बिजनेस लीडर्स ने पढ़ी है और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और नॉलेज ली है इससे। और मुझे भी याद है 2017 में जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी, तो जो एक बिजनेस डेवलपमेंट की साइकोलॉजी थी, जो लीडरशिप के लिए आपको चाहिए टूल्स एंड टेक्निक्स, वो मैंने इस किताब से सीखा। और तब से मैंने राधा कृष्ण पिल्ले सर को फॉलो करना शुरू कर दिया था। इतनी सारी किताबें लिखने के बाद सर आज मैं अगर बात करूँ 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स एक साथ संभाल रहे हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, उनको अपने बिजनेस में कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और लीडरशिप कैसे ग्रूम करनी है पूरी टीम के अंदर, वो सिखाते हैं। और मैं सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, था और ज़िंदगी भर शायद रहूँगा। और बोलते हैं ना कि कभी कभार जब शायद आप किसी चीज़ को सच में चाहते हो तो आपको बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को आप बड़ी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको मिलाने की आपसे साजिश करेगी। तो मेरे को ऑब्वियसली किताब लिखने की जो इंस्पिरेशन है वो सर से आई, और वो इग्नाइट फिर से तब हुई जब मेरे एक और आइडल रणवीर इलाहाबादिया बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट पे सर आए। और रणवीर के साथ उन्होंने 2 से 3 पॉडकास्ट किए जहाँ पे उन्होंने लीडरशिप के बारे में बात करी, यहाँ पे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करी, बहुत सारे टॉपिक्स को छेड़ा। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इट्स राइट टाइम दैट आई नीड टू राइट माई ओन बुक। एंड ऑब्वियसली मेरा टॉपिक्स जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है दैट इज़ नीश क्लैरिटी, उस पर मैंने बुक को लिखने का फाइनलाइज़ किया। और जब मैंने किताब लिख कर एडिट करके कंप्लीट करी, तो जो मेरी एडिटर कम बहुत अच्छी दोस्त हैं सारा खान, उन्होंने जब मैं बात कर रहा था, ऐश्वर्या एंड सारा बोथ आर रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो कि अब फॉरवर्ड किससे ले, क्या ले, तो सबसे पहला जो नाम मेरे दिमाग में आया कि कैन आई गेट फॉरवर्ड फ्रॉम डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई सर। मुझे याद है जनवरी में एक नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप समिट तजुर्बा के थ्रू होने वाला था मुंबई के अंदर, और मैं बहुत एक्साइटेड था कि उससे पहले मैं अपना जो फॉरवर्ड है वो सर से ले सकूं। तो क्योंकि मैं अपनी बुक वहाँ पे लॉन्च करना चाहता था, और मैंने बहुत जद्दोजहद करी, और मतलब फॉरवर्ड मुझे मिला भी। बट क्या हुआ कि वो जो नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप समिट है वो कोविड की वजह से पोस्टपोन मार्च तक हो गया। और उसी बहाने मुझे पता चला कि इस नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में नन अदर देन डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले खुद एज अ स्पीकर आ रहे हैं। तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि पहले तो मैंने ड्रीम ही नहीं किया था कि सर मुझे फॉरवर्ड देंगे मेरी बुक का। बट सर ने हाँ करी, सर ने बुक पढ़ी और मेरी बुक को फॉरवर्ड दिया, विच वॉज लाइक इमेंस। आई फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इनसाइड मी, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और फिर मुझे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने आइडल, अपने मेंटर, अपने गुरु से इस बुक का इनॉग्रेशन भी करा सकूं थ्रू नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप समिट। और जब वो मार्च में, अभी कुछ दिन पहले जब जहाँ पे मेरी बुक लॉन्च हुई है, वहाँ पे जब हुई तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि अब सर आएंगे, मैं सर से मिलूंगा, सर से बात करूंगा, और सर के साथ सबके सामने सर के हाथों के थ्रू अपनी बुक को अनकवर करा के उसको लॉन्च करूंगा। बट कुछ रीजंस की वजह से सर आए, बट मैं सर से मिल नहीं पाया। और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि मेरा इस नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में आने का वन ऑफ द मेन रीज़न था सर से मिलना, राधा सर से मिलना। और जब मैंने फिर जो हमारे मेन ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे बात करी कि आई रियली वांट टू मीट राधा सर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिल्ली वापस नहीं जाने वाला हूँ, मुझे राधा सर का नंबर चाहिए। पहले मुझे डर लगता था, मैंने हरविंदर जी से भी नंबर नहीं लिया था कि सर इतनी एमिनेंट पर्सनैलिटी है, उनसे मैं अगर नंबर लूँगा तो कैसा फील होगा। बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब ये टाइम आ गया है, मुझे नंबर लेना है,
तो मैंने नंबर लिया, सर से बात की एंड सर इज़ सो हम्बल। सर ने बोला उमी आप मंडे को मेरे ऑफिस आइए, हम बैठते हैं बात करते हैं और मैं आपकी बुक को अपने हाथ से अनरिवील करूँगा, राइट, और हम बहुत और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मच ग्रैटिट्यूड कि अगर आप सच में कुछ चाहते हो तो वो आपको मिलता है। और जब मैं गया, व्हेन आई मेट राधा सर इन हिज ऑफिस, मैं बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली घबरा रहा था। मैं एक बुके लेकर गया था सर के पास, वो फ़ोटो आपको दिख रही होगी कहीं। और when I met him and he was so he's so humble, so down to earth person, और कि जो स्माइल है उनके चेहरे पे, जो ऑरा है राधा सर का, वो टोटली अमेजिंग है। एंड व्हेन आई मेट सर एंड सर ने मुझे मेरे अपने हाथों से बुक को अनरिवील कराया। मैं अपने एक फ्रेंड सागर के साथ वहाँ पे गया था, वो इज़ अ CS। तो सर ने हमें बैठ के हमारे साथ 1 घंटा स्पेंड किया और सर ने बहुत सारे इनपुट्स दिए हमें हमारी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी से रिलेटेड कि आप ये चीज़ कीजिए, ये चीज़ नहीं कीजिए, ये चीज़ आपको ऐसे करनी है। और उसके बाद सर ने हमें वहाँ पर लंच भी कराया अपने ऑफिस के अंदर। एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, व्हेन जो आप चाह रहे हो कि आपके एक मेंटोर हैं, और आपके जो आइडल हैं उनके भी, रणवीर इलाहाबादिया के मेंटोर भी राधा कृष्ण पिल्लई हैं। सो व्हेन आई मेट सर, व्हेन आई गॉट माय बुक लॉन्च फ्रॉम सर, और अगर आप मेरी किताब में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, फॉरवर्डेड बाय डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लई। सो दैट मोमेंट वाज अमेजिंग। सो वो मुलाकात एक ऐसी थी जिसने मुझे और ड्राइव किया है कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सर ने बोला है कि क्रिएटर्स इकोनॉमी बूम करने वाली है, तो कंटेंट क्रिएशन पे आपको बहुत आगे जाना है। बहुत चीज़ें सर ने बताई जिस पे मैं फोकस अमल करने वाला हूँ, और सर ने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए जहाँ से मैं उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को और अच्छे से आगे बूम करना चाहूँगा। सो दैट वाज माई एक्सपीरियंस विद राधा सर। और मैंने सर को बोला कि सर मुझे कभी भी आपकी ज़रूरत हो तो क्या मैं आपको पिंग कर सकता हूँ, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। तो सर का रिस्पॉन्ड आप सुनेंगे तो वो इतना इमेंस ग्रैटिट्यूड फील हुआ मुझे। सर ने बोला कि ओमी अगर आप मुझे पिंग नहीं कर रहे हो तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, क्योंकि अगर आप पिंग नहीं कर रहे हो तो आप कहीं फंस नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आप मुझे मेंटोर मान रहे हो और आप पिंग नहीं कर रहे हो मतलब सब कुछ सही हो रहा है, और वो कभी भी सही नहीं होता है। कभी ना कभी आपको अपने मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। और दैट वाज सो अमेजिंग कि राधा सर ने बोला है कि जब भी मेरे को सर की ज़रूरत पड़े, सर से कुछ गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़े, तो सर विल बी देयर। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस गाइस विद राधा सर, नन अदर देन डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लई। एंड आई गेट सो मच पॉजिटिविटी फ्रॉम हिम। उस दिन मुझे मिली कि मैं आज एक किताब नहीं, मैंने प्लान किया है हर साल मैं एक किताब मिनिमम लॉन्च करने वाला हूँ, राइट, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ को टच कर सके और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके, सो दैट वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। दिस इज़ माई जर्नी एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और मैंने कहीं वीडियो भी डाली है, राइट, ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे कि राधा सर के साथ मैं बात कर रहा हूँ और राधा सर मेरी बुक अनरिवील कर रहे हैं। I'm fortunate that this first book of Omi Ji is with me. Definitely I want him to autograph it. The photograph is already there from the autograph to my mentor, my Guru Dr. Radha sir. So it's a special copy for me. And what's interesting is that the topic, Mind Your Micro Niche, is something that is very much important. I request all of you watching this video to not only share the video but also read this book. That is more important. Omi Ji, not only my best wishes, but I want you to continue writing more books. Sure, sir. I'll definitely do that. And you all have to be readers and become writers later on. So yeah, that was my journey with Radha. That was my first in meeting with Radha sir. और obviously जब भी मैं दिल्ली जाऊँ, दिल्ली सर आएंगे या मैं मुंबई जाऊँगा तो I'm gonna meet him for sure. Yeah, so if you like the video guys, so please like the video, subscribe to the channel, and looking forward to give you more and more content, valuable content, because I'm so pumped up right now that I'm gonna create, I am gonna read, I am gonna do something out of my comfort zone to provide value to you guys. Take care. Omi Gupta signing off.